क्या मैं गैया बन गई? लगता है कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। ये मार्ग तो बरसाना जाता है। श्री कृष्ण, आज मैं राधा जैसा अनुभव कर रही हूँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आपका साथ मिला। आज आपने बांसुरी राधा के लिए नहीं, मेरे लिए बजाई। जाम्बवती, मैं बांसुरी प्रेम के लिए बजाता हूँ। यही प्रेम तुम्हारे भीतर है, इसलिए कदाचित तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ। श्री कृष्ण, क्या आपकी बांसुरी बजाने से सचमुच गैया दौड़ी चली आती है? गैया ही क्यों, जिसमें भी प्रेम होगा वो दौड़ा चला आएगा। हाँ, आज मैं वो प्रेम को अनुभव कर रही हूँ। आप सत्य कह रहे हैं श्री कृष्ण। यदि तुम्हें प्रेम का अनुभव हो रहा है, मुझे विश्वास है कि तुम ये बात अवश्य समझोगे जाम्बवती। तुम अपने संतान के साथ ठीक नहीं कर रही हो। अर्थात? मैं कब से तुम्हारे साथ बात करने की प्रतीक्षा कर रहा था जाम्बवती। मैं चाहता था तुम ये बात समझो। तनिक सोच के देखो, क्या किसी माता को अपने संतान के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए, उसे कुछ ऐसा करने देना चाहिए जिससे उसका ही भविष्य बिगड़े? यदि तुम सांब का भला चाहती हो तो उसे वो सब मत दो, वो सब मत देखो जिससे वो प्रसन्न होता है। देखो कि किस गुण से वो इस समस्त संसार को प्रसन्न कर सकता है। माता पिता होने के नाते कभी कभी डांट लगाना लाड से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। ये लाड कभी कभी यही प्रेम लगता है, किंतु ये लाड हमारी ही संतान को उसके विनाश की ओर ले जाते हैं। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कदाचित आपने सांब को उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं। ठीक है जाम्बवती, तो जब तुम सांब को समझोगी मुझे भी समझा देना। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा। अवश्य, किंतु उससे पहले मैं एक बार फिर से आपकी बांसुरी सुनना चाहती हूँ। राधा की भांति अपने केशों में गजरा लगवाना चाहती हूँ। अवश्य, आज तुम्हारा ही दिन है जाम्बवती। मैं पुष्प लेके आती हूँ। एक गैया का जीवन कितना सुखमय, कितना संतोषप्रद होता है।
तो अपनी इच्छा अनुसार तुम बाघ बन गए साहब। यदि मुझ पर आक्रमण करने की सोच रहे हो तो मत सोचना, ये मेरी ही लीला है साहब। श्री कृष्ण, रक्षा कीजिए मेरी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी और का बलिदान देना होगा जाम्बती। ये बाघ भूखा है, आखिर करके ही जाएगा। हाथ दे दीजिए आपको जिसका बलिदान देना। मेरी रक्षा कीजिए इस बाघ से। आप मुझे अपने साथ लेकर आए। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही सही जाम्बती। ये तो कृष्ण की धुन है। बाघ यहाँ? यदि कृष्ण जानता है कि यहाँ बाघ है तो मुझे बुलाया क्यों यहाँ? जो भी है, कृष्ण ने ऐसा किया है तो मंतव्य शुभ ही होगा। अवश्य कोई संकट में होगा। मुझे इस बाघ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। जानता था केवल तुम ही ऐसा कर सकती हो राधे। निरर्थक प्रयास कर लो गैया, अंततः तुम्हें मेरा ही आहार बनना है। जाम्बवती तुम बाहर आ सकती हो, बाघ चला गया है। किंतु कैसे कैसे भगाया आपने उसे? मैंने कहा था ना किसी का बलिदान देना होगा, दे दी। किसका? ये गई है। इस गैया का परिचय जानने से पूर्व ये जान लो कि ये बाघ कौन है जाम्बवती। कौन है? तुम्हारा पुत्र सांब। नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सांब बाघ कैसे बन सकता है श्री कृष्ण? मैंने घोषणा की थी जाम्बवती कि मैं सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। तुम्हारी कामना थी कि तुम मेरे साथ विहार पर चल, पूर्ण हुए। राधा की कामना ये थी कि वो एक गैया बन के गैयों के साथ बरसाना चली जाए। राधा गैया बन गई, उसकी कामना पूर्ण हो गई।